हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लास में। तो चलिए आज हम क्लास 10th का मोस्ट VVI SST का मॉडल सेट 2 कराने वाले हैं, जो बिहार बोर्ड के द्वारा दिया गया था मॉडल सेट 2। इससे पहले हम मॉडल सेट 1 करवा चुके हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को आइकन को दबा लीजिएगा ताकि पल पल का अपडेट आप सभी तक पहुँचते रहे। यदि आप फेसबुक पेज पे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। चलिए, इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है मॉडल सेट 1 का SST का। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको आप अवश्य ही देख लीजिएगा, ताकि उससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन आ सकता है बिहार बोर्ड में। और साइंस का 5 का 5 वीडियो अपलोड मैंने कर दिया है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, एशिया और यूरोप के बीच कौन सा प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था। तो यह आता है रेशम मार्ग। क्या आ जाएगा, रेशम मार्ग। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी के निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद करना कर गया था। तो ये असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने बंद कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है ना, ये 1 मई को मनाया जाता है। वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये आ जाएगा 9। सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित किया गया था। तो सूचना का अधिकार 2005 में। मोस्ट VVI क्वेश्चन है और ये बार भी ऑब्जेक्टिव में आने वाला है। प्रत्येक साल ये क्वेश्चन डाल ही दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कहता है किसने कहा था लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। तो ये आ जाता है अब्राहम लिंकन। ये भी मस्ट VVI क्वेश्चन है, इसको भी हूबहू डाल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो आ जाता है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन का आता है पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। यह है 75वां संविधान संशोधन। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा थी। तो आ जाता है अशिक्षा, गरीबी और इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। तो बिहार में बिहार शरीफ में रज्जू मार्ग है। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था। तो सासाराम नगर का जो विकास हुआ था ये मध्य युग में हुआ था। कब हुआ था, मध्य युग में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चल देते हैं। अगला क्वेश्चन है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय जो है ना, ये भाखड़ा नांगल परियोजना पर स्थित है। सर्वाधिक भूस्खलन आ जाता है उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है। तो ये आ जाता है पूर्वी बिहार। अगला क्वेश्चन 1871 में कौन सी संधि हुई थी। ये भी मस्ट VVI क्वेश्चन, याद करके ही एग्जाम हॉल में जाइएगा। अतः है फ्रैंकफर्ट की संधि। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा 1830 की क्रांति। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस का किस शासन का स्थापित हुआ। तो यह आता है संवैधानिक राजतंत्र का स्थापित हुआ। रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो यह आता है लेनिन। ये सब आप लोग मॉडल सेट 1 का ही क्वेश्चन दिया गया है और बिहार बोर्ड में सेम टू सेम क्वेश्चन छपने वाला है। यदि आप मॉडल सेट 1 नहीं देखे हैं तो मॉडल सेट 1 को अवश्य ही देख लीजिएगा। और 5 सेट हम कराने वाले हैं। 5 सेट में से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाने वाला है, इसीलिए 5 का 5 सेट आप लोग देख करके जाइए, आपको पक्का पूरा का पूरा नंबर आएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ही करता है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है। तो यही हम जानते हैं जी, बिहार जो हमारा पिछड़ा राज्य के रूप में गिनती आता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 जो है, आर्थिक क्रिया का क्या उद्देश्य है। तो आर्थिक क्रिया का जो क्या उद्देश्य है, तो आर्थिक क्रिया में जाता है जीवों को पार्जन, क्योंकि आर्थिक क्रिया हम लोग क्यों करते हैं, जीविका को चलाने के लिए। भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। यह दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। याद रख लीजिएगा, बहुत मस्ट VVI क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाला संस्था कौन है। तो दीर्घकालीन जो ऋण प्रदान करता है वो आ जाता है हमारा भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक जो है लंबे समय तक लोगों को ऋण दे देता है। चलिए उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। मोस्ट VVI है क्वेश्चन, याद करके ही एग्जाम हॉल में जाइएगा। ये 15 मार्च आता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य जो कारण है ये अधिक सिंचाई है। आता है सोपानी कृषि प्रचलित है। तो सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित होता है ज़्यादा।
चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन का हम लोग देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो चरक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? ये भी मस्ट VBI क्वेश्चन है, मस्ट VBI क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 7% क्षेत्र में वन है। 27 के बाद या आगे चलते हैं हम 28 की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो यह आ जाता है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट भी आता है, मैग्नेटाइट भी आता है। सबसे घटिया कोयला कौन है? तो ये मॉडल सेट 1 का हूबहू क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन इससे पहले वाला में भी हम करवाए हुए हैं। पीट जो है ये घटिया किस्म का है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, बिहार में रोपण फसल है, तो ये चाय जो है ना रोपण फसल के रूप में नहीं गिनती आता है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन आ जाता है? तो ये हमारा धान आ जाता है। बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो कृषि क्षेत्र के लिए जो है ना ये 36.5 जो आता है कृषि क्षेत्र के आता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा आ जाता है 33 नंबर, निम्न में से कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो समाचार पत्र भी संचार का लिए आता है, टेलीफोन भी संचार के लिए आता है, टेलीविजन भी आता है। तो इनमें से सभी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मानव पूंजी का निर्माण का मुख्य घटक क्या है? तो मानव स्वास्थ्य सेवा भी आ जाता है, शिक्षा प्रशिक्षण भी आ जाता है, आवास भी आ जाता है मानव पूंजी के लिए। तो इसीलिए इनमें से सभी आंसर हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो वैश्वीकरण का अर्थ जो आता है विश्व की अर्थव्यवस्था, विश्व की अर्थव्यवस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति था? किस क्षेत्र में हरित क्रांति? तो हम लोग जानते हैं जो हरित क्रांति जो आया था कृषि के क्षेत्र में। तो कृषि के क्षेत्र जो आता है प्राथमिक क्षेत्र आ जाता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। 37 क्वेश्चन नंबर हमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है मुद्रा जारी करता है। बिहार राज्य है, तो बिहार राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है। क्या है? कृषि प्रधान राज्य है। बिहार राज्य कृषि प्रधान राज्य है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 39 की ओर चलते हैं। निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन स्तर को प्रभावित करता है? तो यह आता है प्रति व्यक्ति आय। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? इस क्वेश्चन का जवाब खुद कीजिए, कमेंट कीजिए। 38 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है जयप्रकाश नारायण ने किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ जाता है 42 नंबर क्वेश्चन जो आता है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? तो बांग्लादेश 1971 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। इसके आगे की ओर क्वेश्चन है हमारा 43 की ओर। 43 क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुआ? तो ये भी मस्ट VBI क्वेश्चन आता है, मस्ट VBI यह आता है सर्वप्रथम राजस्थान में शुरुआत किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो यह आता है चंडीगढ़। ये भी मस्ट VBI क्वेश्चन है, याद करके ही जाइएगा एग्जाम हॉल में, सेम टू सेम छपने वाला है। चलिए संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का अमेरिका जो है ना संघ सरकार का उदाहरण है। भारत का स्टेट केंद्रीय बैंक जो है ना कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 47 में क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ 47, कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो यह आता है इकोमार्क का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो यह आता है कृषि क्षेत्र, जो अभी जस्ट ही हम बताए हैं। अगला क्वेश्चन आता है 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू होता है? तो ये किसानों पर लागू होता है, जो चंपारण सत्याग्रह के दौरान लागू किया गया था। इसमें 20 कट्ठे खेतों में से 3 कट्ठे खेत नील की खेती करना अनिवार्य था, इसीलिए इसको 3 कठिया प्रणाली कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया? तो यह आता है हंटर कमेटी का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान हमारा जो राज्य है वो बिहार है। कोकोलत जलप्रपात बिहार में किस जिले में है? तो यह नवादा जिला में है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, बिहार किस देश की सीमा
बिहार से जुड़ी हुई है तो किस देश की सीमा? तो हमारा जो पड़ोसिया देश है वो है नेपाल। नेपाल का जो सीमा है ये जुड़ा हुआ है बिहार से। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ? गठबंधन सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत होती है? तो यह आता है बहुदलीय व्यवस्था की जरूरत पड़ती है गठबंधन सरकार बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन जो आ जाता है हमारा 55 नंबर क्वेश्चन जो आ जाता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आता है अटल बिहारी वाजपेयी। जैसे कि 56 नंबर क्वेश्चन जो सेम टू सेम इससे पहले भी मॉडल सेट 1 में भी आया है और मॉडल सेट 2 में भी आया है, इसीलिए आप लोग याद कर लीजिए। मॉडल सेट 3, 4 में भी आने की संभावना है। और जो क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है इसका मतलब जरूर है जो वह बिहार बोर्ड एग्जाम में भी आने वाला रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो ये 1975 में किया गया था। कब किया गया था? 1975 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है यहाँ पे? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो यह आता है अधिकेंद्र कहा जाता है। ये भी मस्ट VVI क्वेश्चन है जो कि प्रत्येक साल पूछ दिया जाता है। भूकंप से तो क्वेश्चन रहता है, लेकिन ये वाला ऑब्जेक्टिव फिक्स रहता है। चलिए 57 के बाद आता है 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है सुनामी संबंधित है। तो सुनामी किससे संबंधित? याद रख लीजिएगा, 100 से सुनामी आता है और 100 से समुद्र। याद रख लीजिएगा, सुनामी जो है समुद्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है यहाँ कह रहा है, जे मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो यह आता है इंफ्रारेड कैमरे की आवश्यकता पड़ता है। अगला क्वेश्चन आता है 60 नंबर जो है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा याद रख लीजिएगा जो मानव के द्वारा नहीं घटता है, प्रकृति के द्वारा घटता है। तो आग लगना मानव के द्वारा होता है, बम विस्फोट करना मानव के द्वारा होता है, तो इतना नहीं ये होगा। रासायनिक दुर्घटना मानव के द्वारा होता है। ये जो भूकंप है ये प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत है, इसको मानव नहीं निर्मित करता है, ये प्रकृति के द्वारा ही होता है। चलिए इसको अब आगे की ओर देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा खरीफ फसल है? तो खरीफ जो है ना चावल है। खरीफ क्या है? चावल है। अगला क्वेश्चन आता है 62 में क्या कह रहा है यहाँ? 62 ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो ये बाढ़ नियंत्रण से संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड। अगला क्वेश्चन है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? 1935 में। ये भी मस्ट VVI MVVI की दर्जा इसका दे सकते हैं। ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम छपने वाला है, याद करके ही एग्जाम हॉल में जाइएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? तो ये बम्बई में है। मॉडल सेट 1 में भी ये क्वेश्चन रिपीट किया है, मॉडल सेट 2 में भी क्वेश्चन रिपीट किया है। इसका मतलब ये ज़्यादा ही VVI क्वेश्चन है। जर्मनी के एकीकरण में कौन सा उत्तरदायी था? ये बिस्मार्क है। जर्मनी के एकीकरण में कौन सा? बिस्मार्क, याद रख लीजिएगा। इससे जस्ट आगे की ओर क्वेश्चन हम करवाए हैं, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है ना 1871 ईस्वी में हुआ था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था, याद करके ही जाइएगा। ये भी क्वेश्चन मस्ट भी आया है। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था करो या मरो का नारा था, उस समय ये दिया गया था। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो ये दास कैपिटल को कहा जाता है। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा जो इसमें पूछा गया है 70 नंबर, भारतीय संघीय कांग्रेस की स्थापना ये 1885 में। इसको जितना भी VVI कहिए उतना भी ये कम पड़ जाता है। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा 1885। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसको याद करके ही आप लोग एग्जाम हॉल में जाइएगा। चलिए गांधी जी ने भारत सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए थे? अभी भी जस्ट बताए हम जो गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला के द्वारा मुलाकात हुआ और उनको चंपारण बुला लिया गया और चंपारण में प्रथम सत्याग्रह या प्रथम जन आंदोलन के रूप में सत्याग्रह किए थे, जिसमें तिनकठिया पद्धति को समाप्त किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या कहा जा रहा है? मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो मुद्रण का आविष्कार चीन में हुआ था। ये भी मस्ट VVI क्वेश्चन है, याद करके ही जाइएगा एग्जाम हॉल में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है इसमें?
भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, ये भी क्वेश्चन मस्ट भी आया है। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो आप लोग याद कर लीजिए, जो कोई भी जो आता है खनिज उद्योगों की जननी जो कहा जाता है, ये लोहा, बिना लोहा से कोई भी औजार पाती या मशीन का निर्माण नहीं होता, इसीलिए लोहा जो उद्योगों का जननी कहलाता है। बिना लोहा का कोई भी सामान बनना मुश्किल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, द सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? तो सर्वोत्तम कोयला का जो है एंथ्रासाइड है। कौन है? एंथ्रासाइड। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। गंडक परियोजना कहाँ है? तो वाल्मीकि नगर में। गंडक परियोजना कहाँ है? वाल्मीकि नगर। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या कहा जा रहा है? निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो ये आ जाता है मध्य प्रदेश। ये भी मस्ट भी क्वेश्चन है। कहलगांव जो है तापीय विद्युत परियोजना, ये भागलपुर में स्थित है। कहलगांव भागलपुर में स्थित है। सूखे के लिए उत्तरदायी है। सूखे के लिए क्या है? उत्तरदायी है। तो ये सूखा कब पड़ता है? याद रख लीजिए, तो सूखा कब पड़ता है? तो जब वर्षा की कमी हो जाती है तभी न सूखा पड़ जाता है। जब वर्षा की कमी हो जाती है तब क्या हो जाता है? सूखा पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? तो ये उत्तरी बिहार जो है ना, उत्तरी बिहार जो नेपाल साइड का बिहार आता है, वो सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र रहता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, यदि आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य ही कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि पल पल का अपडेट आप सभी तक पहुंचते रहे। चलिए, इसी तरह का क्वेश्चन पाने के लिए आप हमें कमेंट कीजिए कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।